ये आजकल की हमारा ऐसी दशा हो रही है। लेकिन महाराज हमको वाइफ भी नहीं बनना है, हमको धर्म पत्नी बनना है। हमको धर्म से पतियों को जोड़ना है। पति धर्म से जुड़ेंगे तो हमारा भी धर्म बढ़ेगा, हमारा भी पुण्य बढ़ेंगे, हम सद्मार्ग को जाएंगे। और नहीं तो ऐसे कुएं गड्ढे में पड़े रहेंगे। धीरे धीरे महाराज करदम जी महाराज अब आज कहते हैं पत्नी से, सुनती हो देवी, मैं तो अब तपस्या करने जा रहा हूँ वन में। बोले नहीं स्वामी, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। बोले संतान किस लिए चाहिए तुमको? बोले सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए। बोले देवी सुनते हो, संतान में कुछ नहीं रखा है। बोले राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे। जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई तो एक भी नहीं था पास में। राजा सगर के 60 हजार पुत्र थे, कुछ नहीं मिला उनके लिए। तो तुम कहती संतान कर दो, संतान से हमको क्या मिलेगा, क्या सुख मिलेगा? बोले नहीं स्वामी, एक संतान तो मुझे चाहिए। बोले देवी नहीं मानती हो, कोई बात नहीं। स्वामी जी बात मान जाते हैं तो संतान महाराज बालक नहीं हुआ है, 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्याएं। आज देवहूति के घर पे 9 कन्याओं ने जन्म लिया है, वो भी 9 देवियों के रूप में। बोलो मां भगवती मैया की जय। 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। आगे अब कहते हैं अब मैं जाऊं वन को। करदम जी कहते हैं अब मैं वन को जाता हूं। बोले नहीं स्वामी, वन को नहीं, आपने वादा किया था मैं आपसे एक संतान लूं। बोले संतान बालक, मुझे बालक चाहिए। बोले बालक स्वामी, बालक चाहिए तुम? बोले हाँ। बोले बालक कोई और नहीं चाहिए, सादा पुरुष नहीं चाहिए, साधारण पुरुष नहीं, वो भगवान ही चाहिए मुझे, भगवान ही। तो आज देवहूति जी ने के गर्भ में भगवान आते हैं और धीरे धीरे महाराज धीरे 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 कपिल देव भगवान ने अवतार ले लिया है। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी महाराज का प्राकट हुआ है और कपिल देव जी महाराज का दर्शन करके करदम जी महाराज वन को चले गए, वन को चले गए हैं। और महाराज आज क्या हुआ है, देवहूति जी बैठी हुई हैं सामने। कपिल देव जी महाराज को चौकी लगाई है, स्नान करवाया है और कहते हैं कि प्रभु ये आपका जो जीव है कि दुनिया में ऐसे ही भटकता रहेगा, ये आपको कभी याद करता है कि नहीं करता है? बोले जीव कभी याद नहीं करता, ये तो अपने बच्चों को, पत्नी को याद करता रहता है, ये कभी याद नहीं करता। मैंने दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, जीव को बनाया है, ये कभी मुझे याद नहीं करता है। देखो विद्वानों की बात है महाराज, लेकिन आजकल बड़ा विचित्रता हो गई है हर जगह। धर्म का भी हम कार्य करते हैं तो बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है, बड़ी विचित्रता। यज्ञ भी देखो तो बड़ी विचित्रता मिलेगी। तो किस तरह से कि बेचारे जो माताएं बहनें आती हैं, भैया जी आते हैं, और भी कई लोग आते हैं, बोले बाजार में से ऐसी चीज खरीद करके लाते हैं। बोले कैसे? ये जो सड़ा हुआ, जो पिलपला है, जो खाने योग्य नहीं है, बोले वो भगवान को चढ़ा दो। जो कहीं न चढ़ाओ तो भगवान को चढ़ा दो। ऐसे ही एक मैया थी और मैया जी गई बाजार में, उनने पिले क्या ले लिए? केले। पिले ले लिए केले। अब फलों को ले लेकर के आई, भगवान को चढ़ा दिए। अब मैया ने कहा कि मुझे एक पुत्र हो जावे। जैसे देवहूति मैया के यहाँ कपिल जी हुए हैं ना, तो इधर मैया कहती है हे भगवान मेरे घर भी एक पुत्र हो जावे, पुत्र हो जावे। तो महाराज प्रकट एक पुत्र हो गया, लेकिन पुत्र हुआ कैसा? पिलपिली मुड़ी का, उसका सर कैसा है? पिलपिला। तो भगवान से फिर शिकायत करने लगी
कि भगवान तुमने बालक भी दिया है वो पिलपिली मुड़ी का, ऐसा क्यों? तो बोले भगवान के प्रतिबिंब से आवाज आती है, बोले तुमने पिलपिले केले भी चढ़ाए थे, पिलपिले गले हुए पेले चढ़ाए थे, उसी प्रकार से तुमने जैसा चढ़ाया जैसा तुमको मिला है, जैसा चढ़ाओगे जैसा मिलेगा। तो देवहूति तो क्या है? बोले भगवान को मांगती है तो भगवान ही आ गए हैं, तपस्या के द्वारा ही भगवान अवतरित हुए हैं। आगे परीक्षित जी महाराज कहते हैं, क्या प्रभु किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं भगवान? क्या बड़ी जाति वाली को मिलते हैं या छोटी जाति वाली को मिलते हैं? ब्राह्मण को मिलता है या क्षत्रियों को मिलते हैं या वैश्यों को मिलते हैं, शूद्र को नहीं मिलते क्या भगवान? बोले नहीं, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, ना जाति देखते हैं भगवान। तो 2-4 दिन में नहाता हो, 2-4 बार स्नान करता हो, उसको भगवान मिलते होंगे? बोले नहीं। जो यज्ञ करता हो होगा उसको भगवान मिलते हैं? बोले नहीं। तो बड़ी जाति वाला होगा उसको भगवान मिलते? बोले नहीं। का जाति विदुरस्य, अरे विदुर जी भी थे, वो किस जाति से थे? भगवान ने विदुर जी के घर पे जाकर के छिलकों का भोग लगाया है, छिलकों का भोग लगाया है। महाराज प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन हुए हमारे देश के? सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? विदुर जी। विदुर जी हुए प्रधानमंत्री। कौन थे? विदुर जी सबसे प्रथम। और राष्ट्रपति कौन थे? धृतराष्ट्र, वह राष्ट्रपति थे हमारे। धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति है वो धृतराष्ट्र है। प्रधानमंत्री विदुर जी, लेकिन विदुर जी अपने मंत्री पद से हटा दिए गए हैं, अपने घर पर पे बेच अपने गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या देखते हैं कि द्वारकाधीश शांति रूप धारण करके हस्तिनापुरी नगरी में आ रहे हैं, आ रहे हैं। और विदुर जी महाराज सबसे पीछे खड़े हैं, आगे दुर्योधन है, चले जा रहे हैं। सुंदर नगरी सजा दी है, हस्तिनापुरी नगरी बड़ी दुल्हन की तरह सजी हुई है। दुर्योधन को देखा और कहते हैं, दुर्योधन सुनते हो, मैंने आपको कभी सुयोधन कहा है, दुर्योधन कभी नहीं कहा है। सुनते हो? पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तुम्हारे काका के लड़के हैं? बोले हाँ। तो आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले नहीं। बोले क्यों? तुम्हारे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी होंगे कि नहीं होंगे? बोले नहीं। बोले एक सुई की नोक के बराबर ही उनको जमीन नहीं दे सकते बिना युद्ध के। अरे दुर्योधन, अरे सुयोधन, तुम युद्ध क्यों कोई बच्चों का खेल समझते हो? अरे युद्ध में हजारों बालक अनाथ हो जाते हैं, लाखों माताएं अपनी संतान से वंचित हो जाती हैं। लेकिन और सुनते हो दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। अरे स्वामी कैसी बात करते हो? आज तो मेरी माता ने बड़े 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, व्यंजन बनाए हैं, आज तो पाना ही पड़ेगा। बोले नहीं, आज मैं तुम्हारे भोजन नहीं करूंगा। बोले सुनते हो सुयोधन, भोजन 2 स्थिति में किए जाते हैं। बोले कौन कौन कोई स्थितियों में? बोले या तो खाने वाले के पेट में भूख होना चाहिए, या तो खाने वाले के पेट में भूख होना चाहिए, या खिलाने वाले के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान के लिए एक बार तालियां तो बजा दीजिए, भगवान के लिए। कभी कोई बात अच्छी लगे, भगवान की बात है तो मीठी मीठी तालियां बजा। धन्यवाद किसका? भगवान का। हम तो जीव, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो 2 स्थितियों भोजन किया जाता है, और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है। और मेरा आज तो भोजन कहाँ है? काका विदुर के यहाँ, काका विदुर के यहाँ पे भोजन है।
और महाराज विदुर जी जो सुन रहे थे वहां से समाज में खड़े हुए थे। मैं तो कभी इनको निमंत्रण नहीं दिया, ये तो कर विदुर के घर पे निमंत्रण है मेरा। और विदुर जी जाते हैं बाजार में और देवी से कह रहे हैं कि मैं विदुर, मैं देवी बाजार में जा रहा हूं, मेरे घर पे कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर, उनको भोजन लेकर के आता हूं, मेवा मिष्ठान लेकर के आता हूं। बोले स्वामी जी आप जाइए जल्दी से, लेकिन ठाकुर जी इधर आ गए हैं। काकी जी स्नान कर रही हैं, विदुरानी जी घर पे स्नान कर रही हैं और विदुर जी बाजार चले गए। काकी अरे काकी न के खोल तो कपाट यान, अरे काकी किवाड़ तो खोल, कपाट यान, कपाट यानी किवाड़ तो खोल मैया काकी। भगवान कह रहे हैं काकी दरवाजा तो खोल। काकी अरे काकी न के खोल तो कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान की बिसर गयो। जो भगवान की वाणी को श्रवण किया है विदुरानी जी ने, तो स्नान कर रही थी, सारा ध्यान मगन हुआ और जैसी अवस्था में थी उसने दरवाजा खोल दिया। जैसी अवस्था में थी भगवान वहां से अंदर आ गए। भगवान ने देखा कि मैया के विदुरानी काकी के अंग पे कोई वस्त्र नहीं है, तो अपना पीतांबर उनके बदन पर डाल दिया है। और विदुरानी जी आज ठाकुर जी के लिए बैठक लाती हैं, लेकिन सारे आंगन में नचा डाला। कहते हैं अरे गोविंद यहाँ बैठो, तो वहां देखिए ये जगह सही नहीं है, यहाँ बैठो गोविंद, अरे ये जगह सही नहीं है, यहाँ बैठो गोविंद। आज इतनी मगन हो गई है, प्रेम में डूब गई विदुरानी, मगन होती चली जा रही है, प्रेम में डूब गई है। सारे आंगन में ठाकुर जी को नचा दिया है, कहीं भी बैठने का स्थान ही नहीं मिल पा रहा है। और सुनते हो गोविंद, मैं आज आपके लिए अपने बगीचे से जाती हूँ और केले तोड़ कर के लाती हूँ, आपको भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी आप केले खाइए, अपनी भूख को तृप्त करिए। विदुरानी गई है घर के पीछे बगीचे में, क्यारी में तोड़ करके केले को लाती है। और केले को तो महाराज, केले का जो फल है उसको तो फेंकती जा रही है, और केले के जो छिलके हैं उसको भगवान को खिला रही है। बोले क्यों? बोले प्रेम में डूब गई, पागल हो गई, बावरी हो गई, भगवान की दर्शन करके बावरी हो गई है, मगन हो गई है। महाराज कम से कम 40 केले के फलों को नीचे पड़े हैं और केले के छिलके खा रहे भगवान, और कहते हैं काकी बड़ा स्वाद आ रहा है, काकी बड़ा स्वाद आ रहा है, काकी बड़ा स्वाद आ रहा है। अरे विदुरे घरे पाहुना आज घरी आए, आज हरि आए हो, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुर घर 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 पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। हरि बोल, तालियां बजाते हुए
विदुर नहीं घर थी विदुरानी, 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 थी विदुरानी हाथी विदुरानी, विदुरानी हाथी विदुरानी, थी विदुरानी हाथी विदुरानी, विदुरानी हाथी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, जय आसन जय हो जय जय आसन बैठावना, आज हरि आए ओ विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना विदुरानी घर पाहुना, जय हो। विदुर घर पाहुना विदुरानी घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। हरि बोल। अलगी कलगी दूर गिरायो, अलगी अलगी दूर गिरायो, अलगी अलगी दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, अदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, अदली कदली दूर गिरायो, अदली कदली दूर गिरायो, अदली कदली दूर गिरायो, अदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, 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 ऐसो स्वाद कभी आओ ना। भगवान कहते हैं काकी स्वाद कभी ऐसा स्वाद कभी प्राप्त न हुआ है, वो ऐसो स्वाद कभी आओ ना, ओ ऐसो स्वाद कभी आओ ना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना विदुरानी 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 घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए कृष्णा। मैं रोज तेरे दर आता हूँ,
कब मेरी घर भी आया करो। अरे बुलाओ बुलाओ, भगवान जरूर आएंगे, भगवान जरूर आएंगे। सबरी लोग अपने जाति पर अभिमान करते हैं, अपने बल पर अभिमान करते हैं। हम बड़ी जाति के हैं, हम बड़े बलवान हैं, बड़े धनवान हैं। अरे भैया, आज भगवान को देख लो, कहां विदुरानी गरीबी के यहाँ पे छिलकों का भोग लगाया है। एक सबरी भी थी। सबरी कौन थी? वह भी भिलनी थी। भिलनी कौन थी? सबर जाति से थी। कौन सी जाति से थी? सबर, जो आदिवासी होते हैं ना, उसी वर्ग से आती थी। भगवान ने जाकर के सबरी को भी दर्शन दिया है, अपने गले से लगाया है। और हम अपने जाति पे, धन पे, बल पे अभिमान करें तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। सीखना है तो इन कथाओं से श्रवण सीखो। सत्य कहूं एक बात, कि हम जो कथा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बाद में तुम दक्षिणा दे करके हम अपने घर चले जाएंगे। पैसे का मतलब नहीं है कि हम पैसे कमाने के लिए भागवत करें। पैसा तो तुम महाराज कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन ये जो प्राण है पैसे के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए नहीं, ये धर्म के लिए बना है। धर्म के लिए, भगवान भक्तों को प्रेरित करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, ना कि व्यापार के लिए। हम लोग इसको क्या धंधा बना लेते हैं। धंधा बनाते कि नहीं बनाते? अभी जाओ तुम कहो महाराज हमको भागवत करवाना है, तो बोले कहेंगे हम 2 लाख लेंगे। कितने लेंगे? 2 लाख। हम 3 लाख लेंगे, हम 5 लाख लेंगे। क्या है? धंधा, व्यापार की तो है, व्यापार है। इसमें लेन देन बिल्कुल भी नहीं, सत्यता है। एक बार सोच कर भी सोचो, एक बार सोच कर भी सोचो मन से, हम कहां जाना है और कहां जा रहे हैं। लेकिन हमको इन कथाओं से श्रवण करना चाहिए और कथाओं को अंदर रखना चाहिए। कहां? अंदर। बोले अंदर कहां? बोले श्रोता किस प्रकार के होते हैं? बोले एक मूर्ति बाजार में महाराज मूर्ति खरीदने के लिए गए, खरीदने के लिए गए मूर्ति बाजार में। बोले हमको मूर्ति चाहिए, तो मूर्तिकार ने बता दी, बोले ये है 10 रुपए की मूर्ति और ये है 500 रुपए की मूर्ति। और महाराज देखने में दोनों बराबर, देखने में दोनों बराबर, जैसे नाक कान उस मूर्ति के, जैसे नाक कान उस मूर्ति के, जैसा चेहरा उस मूर्ति का, जैसा चेहरा उस मूर्ति का। तो ग्राहक बोलने लगा, बोले भैया इस मूर्ति का मूल्य है 10 रुपए और इस मूर्ति का मूल्य है 500 रुपए, इसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? दुकानदार बोला, बोले भैया इसके जो कान है ना, कान, इस कान में से एक रस्सी डालिए, रस्सी डालिए। तो उसने रस्सी डाली, इस कान में डाली, इससे निकल आई रस्सी। इस कान से डाली और इस कान से रस्सी निकल आई। बोले देख लिया इसमें क्या अंतर है? बोले हाँ। बोले अब इस मूर्ति में डालो 500 रुपए वाली में, 500 रुपए वाली मूर्ति के कान में रस्सी डालो। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उसके कान में डाली रस्सी, तो रस्सी इधर नहीं निकली, वो कहां चली गई? सीधी अंदर। रस्सी कहां चली गई? अंदर। बोले क्यों? बोले भागवत वही तो है। बोले भागवत इस कान से इस कान नहीं, बोले इसको अंदर करो। श्री राधे। भागवत कहां करना है? हमको श्रोता बनना है और हमको सही वक्ता बनना है, हमको धंधा नहीं करना है। हमको अगर प्राणियों को, जीवों को भगवान के चरणों से नहीं जोड़ दिया तो काहे की भागवत तुम्हारा करना।
तो ये प्रसंगों से हमको सीखना चाहिए। इसी प्रकार प्रसंगों से सीखना चाहिए। तो सबरी महाराज कौन थी? भीले सबर जाति से थी। उसके जितने विद्वान थे उसको चिढ़ाते थे, अरे दूर दूर, तू अछूत है, तू छूने योग्य नहीं है, हम हमारे दूर हो, स्पर्श करने लायक नहीं है तू। तो बेचारी रोती रोती प्रार्थना करती, भगवान मुझे किस जाति का बनाया तुमने? ये सब लोग मुझसे अछूत कहते हैं, सब लोग मुझे पास में नहीं आने देते हैं, मैं मर जाऊंगी। ये जाति रहने के लिए लायक नहीं है। बोले कौन कहते हैं? बोले उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं। सबरी कहाँ जाती हो? अपने गुरुजी के पास में। गुरु कौन थे? मतंग ऋषि जी। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि के पास में जाती है और गुरु को अपनी सारी वेदनाएं बताती है। तो मतंग ऋषि कहते हैं, सबरी तू धीरज धारण कर, धीरे धारण कर, भगवान तुझे अवश्य दर्शन देंगे, भगवान तुझे अवश्य दर्शन देंगे। तू अपने आप को निम्न मान, निम्न श्रेणी की मान, लेकिन आस्था रख, विश्वास रख, इंतजार कर, इंतजार कर। बोले इंतजार ही किया जा सकता है। बोले कैसे? अब प्रतीक्षा और प्रयास में बहुत अंतर है। प्रतीक्षा और प्रयास में बहुत अंतर है। बोले कैसे? जो सूर्य भगवान है, अब सूर्य भगवान सुबह निकलना है, ये तो कंफर्म है, कंफर्म निकलना है। अब इसके लिए हम प्रयास करें, नहीं नहीं अभी जल्दी निकलें, सूर्य भगवान जल्दी निकलें, तो जल्दी निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। भैया ऐसे ये गांव हमने इधर सुना था, बांदा के पास में, बांदा के पास में एक गांव था, तो उसमें कुछ लोग रहते थे। उसमें कैसे लोग थे? बोले भैया ऐसे लोग रहते थे, बोले जब सूर्य आता था तो एक पहाड़ था, पहाड़ था, तो कुछ लोग गांव के बोले या जो सूर्य निकलते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश हमको धूप इस पहाड़ की वजह से नहीं मिलती है, इस पहाड़ की वजह से हमको धूप नहीं मिल पाती है। बोले एक काम करते हैं, सभी गांव के इस पहाड़ को खिसकाते हैं, इस पहाड़ के लिए खिसकाते हैं। तो जितने गांव के सभी तो इस पहाड़ को खिसकाने लगे, धीरे धीरे खिसकाने लगे। पहाड़ खिसकेगा क्या? पहाड़ खिसक सकता है क्या? नहीं खिसक सकता है। लेकिन वो सभी लोग लगे हैं, क्या मूर्खता ही तो है। अब धीरे धीरे उनको 8-10 मिनट हुए, 8-10 मिनट हुए, समय हुआ, तो इतने में सूर्य भगवान वो थोड़े ऊपर को और बढ़े, वो तो बढ़ेंगे, 10 मिनट का अंतर हुआ तो सूर्य भगवान ऊपर आएंगे। तो 15 मिनट हुआ तो भैया बोले और लगा, अभी थोड़े से निकले, थोड़े खिसका है पहाड़, थोड़ा सा और खिसका है, और खिसका। बोले देखो थोड़े से और निकल आए, सूर्य थोड़ा और निकल आया है, थोड़ा और खिसकाओ अभी। तो बोले हाँ लगाओ सभी ताकत, तो सभी ताकत फिर लगाने लग गए। बोले 10-15 मिनट और हो गए, आध घंटा में भगवान सूर्य भगवान और पहुंच गए ऊपर। तो सूर्य तो आगे निकल गए और लोग क्या कह रहे? बोले हाँ अब हमारी कामयाबी, हमको सफलता मिल गई। बोले हमारी सफलता हमको मिल चुकी है। बोले क्या? बोले हमने पहाड़ को खिसका दिया। बोले कैसे पता चला? बोले सूर्य देखो, सूर्य निकल आया, पहाड़ में छिपा था, अभी पहाड़ में छिपा था, सूर्य निकल आया। ये क्या है? हमारी मूर्खता। स्वयं के लिए प्रयास नहीं, प्रतीक्षा करना चाहिए। इसी प्रकार से मतंग ऋषि कह रहे हैं, सबरी प्रयास नहीं। ये लोग कहते हैं तू छूने योग्य नहीं है, स्पर्श करने योग्य नहीं है, प्रयास नहीं करना, तू प्रतीक्षा कर। गुरु समझा रहे हैं मतंग ऋषि। और कुछ समय ऐसा आया है रामावतार में, मेरे भगवान श्री राम मां जानकी की खोज करते खोजते करते करते उसी वन में पहुंच जाते हैं जहां मां सबरी रहती है। उसको विश्वास था गुरु के वचनों पर। गुरु कह गए थे एक दिन श्री राम आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। मां सबरी प्रतिदिन रास्ता को साफ करती है
पुष्प बिछाती है, झाड़ू लगाती है प्रतिदिन, और साधु महात्मा आते हैं, विद्वान आते हैं, उसको गंदा फिर कर जाते हैं, परेशान करते हैं सबरी के लिए। लेकिन एक दिन वो समय आया है, भगवान श्री राम जब आए, और जितने विद्वान थे, जितने बड़े बड़े साधु महात्मा थे, सब देखते रह गए, सब देखते रह गए। और श्री राम आकर के माँ सबरी के गले से लग जाते हैं, अपने गले से माँ सबरी को लगा लिया है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अछूत नहीं माना, किसके लिए? माँ सबरी के लिए। तो हम मानव होकर के एक दूसरे व्यक्ति के लिए अछूत माने तो हमसे बड़ा मूर्ख और हो कौन सकता है? बोले कैसे? बोले कैसे? बोले एक मानव की बनाई हुई मूर्ति, ये जो अपनी माँ जगदम्बा मैया की मूर्ति प्रतिमा जो बनी है, किसने बनाई है? बोले इंसान ने तो बनाई है। इंसान ने बनाई है कि नहीं बनाई है? एक इंसान की बनी हुई मूर्ति को तुम पूजा कर रहे हो, और भगवान की बनाई हुई मूर्ति को पूजन नहीं कर सकते क्या? ये मूर्ति किसकी बैठी है? भगवान की बनी हुई मूर्तियां हैं, उसमें तुम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। एक इंसान की बनाई हुई प्रतिमा में तुम भगवान का दर्शन करोगे? ले हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? अरे भगवान हम में है, तुम में है, ऐसी कौन स्थान है जिसमें परमात्मा व्याप्त नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट भूमि में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान कब प्रकट होते? हमारे अंदर आस्था होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी हमको भगवान दर्शन देंगे। और हम क्या छल कपट में से भरे हुए हैं? भगवान क्या कहते हैं? अरे मानव, तू दुनिया में आ गया है जिस दिन से, इस माया में इतना उलझ गया है, और छल कपट ईर्षा दोष पाप इतना कमा रखा है कि तू भगवान में भगवान का भी दर्शन ना कर पा रहा है। ये तू अभागा है, अभागा है। मन क्रम बचन छाण चतुराई, मन क्रम बचन छाण चतुराई। जो हमारे अंदर कपट है, जो चतुराई, हम चतुरता समझते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, हमारी मूर्खता का परिचय है। हम अपने आप को होशियार समझें और दूसरों को बेवकूफ बनावे। ये कौन है? ये अपने आप को धोखा देना। क्या? अपने आप को धोखा देना। बोले हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम समझेंगे कि हम दूसरे को पागल बना रहे हैं। दूसरे को पागल नहीं, ये अपने आप को पागल बना रहे हो, स्वयं को पागल बना रहे हो। समझो, हम बड़ी होशियार करते हैं, होशियारी करते हैं। हम किसी के 10 रुपए ले लेते हैं और कहते हैं ये 10 रुपए कल दे देंगे तुमको, और उसका मतलब क्या है कि इसके देने नहीं है। मूर्खता है, हमारी चतुराई है। भगवान इससे लाखों कोसों दूर रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे महाराज जो कथा आती है, देवताओं के राजा कौन हुए हैं महाराज? कौन हुए हैं? राजा दक्ष प्रजापति। वो किसके पिता थे? मां सती मैया के। सती मैया के पिताजी हैं, और सती मैया के पिताजी होकर के, लेकिन उनको अभिमान है। राजा दक्ष के लिए अभिमान हो गया कि अब तो मैं अधिपति बन गया। अधिपति बन गया। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जब हमारे अंदर छोटापन आता है तो भगवान मिलने की आशा है, और जब हमारे अंदर अभिमान आता जाता है तो भगवान मिलने की संभावना नहीं है।
राजा दक्ष के लिए अपमान हो गया है। एक बार सभा लगी हुई थी और उसी बीच में विष्णु भगवान बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे। उसी बीच में राजा दक्ष आ जाता है। राजा दक्ष आया, सभी खड़े हो गए, लेकिन भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। बोले क्यों नहीं खड़े हुए? बोले हमारे ससुर साहब हैं। बोले ससुर साहब को क्या खड़े होना है? कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ससुर जी दामाद के पैर छूते हैं। देखा है आपने? कहीं कहीं ससुर जी दामाद के पैर छूते हैं और कहीं कहीं दामाद ससुर जी के पैर छूते हैं। ये अलग अलग हरियाणा में जाएंगे, इस साइड को जाएंगे तो उधर दामाद ससुर के पैर छूते हैं, हमारे इधर दामाद के ससुर पैर छूते हैं। तो भोलेनाथ ने समझा ये तो हमारे ससुर है, तो इनको क्या प्रणाम करना? तो मन ही मन प्रणाम कर लिया उन्होंने, मन ही मन प्रणाम कर लिया। राजा दक्ष को बड़ा बुरा लगा है। अरे ये क्या जाने ओगरदानी, ये भूती तो है, ये भूतों की, ये मरघट की राख को लपेट के फिरता है, इसमें ज्ञान नहीं है, ओगरदानी है, ये भोला है, इसने मेरा अपमान किया है। कौन कहता है? राजा दक्ष। बोले इसको अपमान का सबक जरूर सिखाऊंगा। उस सबक सिखाने के लिए आज राजा दक्ष ने आयोजन किया है, यज्ञ का आयोजन किया है। उसी आयोजन में सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, विष्णु जी को, जितने भी ऋषि थे सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है। तो सभी विमान जा रहे थे देवताओं के कैलाश पर्वत के ऊपर से। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जिसके पास बेचारे को कार्ड मिला होगा, तो हमारे पास में कार्ड मिल गया, तो जिसके पास में कार्ड नहीं होता उसको कहते भैया खाना खाने जाना है। बोले कहाँ? बोले हमको तो कार्ड ही नहीं आया। बोले हमको तो आया है। तो चिढ़ाते हो। और तो ऐसे ही देवता भी चिढ़ा रहे हैं भोलेनाथ के लिए, ऊपर से विमान निकालते जा रहे हैं। बोले भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है तो ऊपर से विमान। तो सती जी कह रही हैं स्वामी जी, भोलेनाथ ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं, बोले सुनती हो देवी? बोले अपने ससुर के लिए। बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में ये सभी पधारने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पिता यज्ञ करने जा रहे हैं और हमको निमंत्रण नहीं दिया है? बोले मैं तो जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उसी प्रकार से हमारा सती जी मानी नहीं, बार बार भोलेनाथ के नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। चाहे वहां पे सोने की बरसात हो रही है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, नैनों में प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं है। तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में, चाहे बादल वहां कंचन की बरसात क्यों ना करें। भोलेनाथ समझा रहे हैं मैया को, लेकिन पार्वती सती मैया नहीं मानी और राजा दक्ष के यज्ञ के पहुंच गई है। तो राजा दक्ष नहीं बोला अपनी बेटी से, बहनें भी नहीं बोली, लेकिन माँ तो एक माँ होती है। जो ही माँ ने देखा है तो माँ ने अपनी बेटी सती के लिए गले से लगा दिया। सती माँ देखती हैं कि सभी देवताओं के स्थान हैं उसी यज्ञ में, और मेरे पति का स्थान नहीं, मेरे पति का कोई आसन नहीं। अपने पिता से कहते हैं, अरे पिता तू मेरा पिता नहीं है, मेरे स्वामी का स्थान नहीं दिया तूने। अरे मेरे स्वामी का नाम है शिव। शिव 2 अक्षरों का नाम है, शिव। शिव का मतलब जानते हो? शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है कल्याणकारी शिव। अच्छा, साफ पैसे छोटी की मात्रा हटा देंगे तो क्या बचेगा? क्या घटेगा?
साप ऐसे छोटी की मात्रा अलग कर दीजिए तो क्या बचेगा? सब 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 का मतलब क्या हुआ होता है? मुर्दा 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 बचा हुआ है। शिव जी कल्याणकारी हैं भोलेनाथ। और मां सती जी ने आज अपने देह के लिए उसी यज्ञ में प्राणांत कर दिया है। और इधर से सभी नंदीगण गए हैं, भोलेनाथ को खबर दी है कि मां सती ने अपने देह को त्याग दिया है यज्ञ में। भोलेनाथ को क्रोध आया है, अपनी जटाओं से जटा को लिया है, चट्टान पर मारा है, उसमें से वीरभद्र पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? वीरभद्र। अपनी जटा से एक बाल को जटा को निकाल कर चट्टान में पत्थर पर मार रहा है, वीरभद्र पैदा हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। तो महाराज वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ मुझे क्या आज्ञा है बताइए, वही मैं करूंगा। बोले वीरभद्र राजा दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करके आओ। मेरी सती जी वहां अपने देह को प्राणांत कर दिया है, त्याग कर दिया है, विध्वंस करिए। आज वीरभद्र गया है, जितने भी साधु संत थे, महात्मा थे, पंडित थे, सबकी अपनी दाढ़ियों को नोच दिया, उधर पुधर कर दिया है। कुंड में पानी कुड़िल दिया महाराज, पानी डाल दिया है, गंदा सब विध्वंस कर दिया है महाराज। तय मर गई है। अब देवता घबराने लगे, अब क्या होगा? भोलेनाथ को क्रोध आ गया है, और जब भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो प्रलय आ जाती है महाराज। तो देवता कांपने लगे कि अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब भगवान ही रक्षा करें हमारी। तो सभी भगवान नारायण के पास में गए हैं देवता, प्रार्थना की है भगवान भोलेनाथ को तो आप ही संभाल सकते हैं, नहीं तो दुनिया पलट हो जाएगी, उलट पलट कर देंगे भोलेनाथ। मां सती जी की याद है, मां सती जी की याद में। और भोलेनाथ के पास में मेरे भगवान आए हुए हैं, और भोलेनाथ के क्रोध को शांत किया है। और भोलेनाथ ने जाकर के वीरभद्र ने उसके धड़ को काट दिया, दक्ष की गला अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया है। और भोलेनाथ ने आकर के सबको आज्ञा दी है, तो बकरे का सिर ला करके उस राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया है, राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया है। तो बकरे का सिर लगा दिया महाराज। पहले तो मनुष्य का सिर लगा था, आज बकरे का सिर लगा दिया है राजा दक्ष। बोले बकरे का मतलब होता क्या है? बोले अभिमान रूपी। बोले मैं करता रहता है, अभिमान है, अभिमान है महाराज। और भोलेनाथ का क्रोध को शांत किया है, बकरे का सिर लगा दिया। तो अब बकरे तो अपनी भाषा में बोलेगा, बकरा भी अपनी भाषा बम बम करने लगा, बोलने लगा। उसी प्रकार से आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो बम 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 करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। बोले क्यों? उनको अपने ससुर जी की याद आने लगती है, अपने ससुर जी की याद आने लगती है और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम भी भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। भंडारी शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आए तुम्हारी बाबा आए तुम्हारी, आए तुम्हारी बाबा आए तुम्हारी। आए तुम्हारी बाबा आए तुम्हारी। आए तुम्हारी बाबा आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी। ओ रखियो लाज हमारी, शरण हम आए
भंडारी शरण हम आए तिहारे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके प्यार से मस्ती के साथ में। गले में सोहे मुंडों की माला, 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 मुंडों की माला बोले मुंडों की माला, मुंडों की माला भोले मुंडों की माला, गले में सोहे मुंडों की माला, गले में सोहे मुंडों की माला, सिर पर गंगा धारी हो, सिर पर गंगा धारी शरण हमें आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले गंगा धारी शरण हम आए तुम्हारी। हरि बोल। वाम भाग जग जननी विराजे, 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 जननी विराजे हाँ गौरा जी विराजे, जननी विराजे हाँ गौरा जी विराजे, जननी विराजे माँ गौरा जी विराजे, जननी विराजे माँ गौरा जी विराजे। हाथ में डमरू धारी, हाथ में डमरू धारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। जय हो। अर्ध चंद्रमा मस्तक पे सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक पे सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक पर सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक पर सोहे, मस्तक पर सोहे, मस्तक पर सोहे, ओ मस्तक पर सोहे हाँ मस्तक पर सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक पर सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक पे सोहे। कर में त्रिशूल धारी, ओ कर में त्रिशूल धारी शरण हमें आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
करो है औगड़दानी, कृपा करो हे औगड़दानी, कृपा करो है औगड़दानी, कृपा करो हे औगड़दानी, औगड़दानी हाँ औगड़दानी, औगड़दानी हाँ औगड़दानी, औगड़दानी हाँ औगड़दानी, औगड़दानी हाँ औगड़दानी, कृपा करो ये औगड़दानी, कृपा करो हे औगड़दानी। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी कृपा करेंगे, हम ऐसे बैठे हैं, हाथ खोलिए और कहिए भोलेनाथ से, कैसे? कृपा करो ये औगड़दानी, कृपा करो हे औगड़दानी, गाओ, कृपा करो ये औगड़दानी। मैया गाओ तो सही, बोलिए बोलिए, आवाज कितनी सुन। कृपा करो ये औगड़दानी, आप नहीं, मैया मैया, कृपा करो ये औगड़दानी, बोलिए, जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से। अरे मैया शर्म लग रही है, तो हमें भैया अच्छे हैं वजह से, तो कहियो भैया, कृपा करो ये औगड़दानी, देखो करेंट है को। कृपा करो ये औगड़दानी, ओ कृपा करो ये औगड़दानी, कृपा करो हे औगड़दानी, कृपा करो ये औगड़दानी, कृपा करो हे औगड़दानी। ओ भगतन संकट टारी, ओ भगतों के संकट टारी, शरण हमें